Welcome to IIT Ganit. Today we are going to start our second lecture on trigonometric equations. So today we will start the method of introducing an auxiliary argument to find a general solution. तो पहली बात तो ऑक्सिलरी आर्ग्यूमेंट होता क्या है वो देखते हैं. चलो आपसे एक बात पूछता हूँ, आपने मैक्सिमम मिनिमा किया होगा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर. वहाँ पे हमने ये बात की थी कि अगर एक कोई इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी हुई है a sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल टू c टाइप्स में, या फिर हमें लिखा हुआ है दिस प्लस से लिखा हुआ है, या फिर आपसे कह दे बस इसी की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालो, तो आप क्या करते हो उस केस में? इसको अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करते थे, हाँ या ना? तो याद हो हमने इस पूरी इक्वेशन को अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से क्या किया था? डिवाइड किया था. अगर आपने प्रूफ देखा हो अच्छे से तो इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे यहाँ पे. ठीक है, तो ये हुआ क्या था यहाँ से? ये दो अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थी जो साइन थीटा और कॉस थीटा, वो किसी एक में कन्वर्ट हो गई थी. कैसे? अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये ए बी और ये क्या बन जाएगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अब इस ट्रायंगल के अंदर अगर मैं इस एंगल को अल्फा मान लूं तो क्या a बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो कॉस अल्फा लिखा हुआ है. मतलब ये कॉस अल्फा साइन थीटा प्लस ये देखो ध्यान से, क्या ये साइन अल्फा लिखा हुआ है? तो साइन अल्फा कॉस थीटा, मतलब ये एक फॉर्मूला बन चुका है साइन है कॉस बी प्लस कॉस है साइन बी का, दैट इज साइन ऑफ ए प्लस बी. मतलब एक कन्वर्ट हो गया किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर, दैट इज साइन, और यू कैन कन्वर्ट इट इनटू कॉस आल्सो. बट किया कैसे? हमने एक फैक्टर लेके आए. फैक्टर कौन सा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला. इसे वो कहते हैं ऑक्सिलरी आर्गुमेंट. ओके, तो यही इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं यहाँ पे. क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है जनरल सॉल्यूशन निकालो किसका? साइन एक्स प्लस रूट थ्री कॉस एक्स इक्वल टू रूट टू. तो क्या करोगे आप? चुपचाप अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज अंडर रूट के अंदर वन का स्क्वायर प्लस रूट थ्री का स्क्वायर दैट इज टू. टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो. क्या कर दो? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय टू. अभी मैंने लिखा है यहाँ पे, नेक्स्ट नहीं लिखने वाला, नेक्स्ट डायरेक्ट करूंगा. तो ये क्या बन जाएगा? वन बाई टू साइन एक्स प्लस रूट थ्री बाई टू कॉस एक्स इक्वल्स टू रूट टू बाई टू. ये बनेगा. ये रूट टू से कैंसिल होगा, रूट दे देगा इसको. अब देखो ध्यान से, अब मैं यहां से दो ऑप्शन है अपने पास, एक तो साइन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो और एक कॉस की फॉर्म में. बट हम हमेशा किसमें करेंगे? कॉस वाले में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि कॉस का जो जनरल सोल्यूशन है वो हमें अच्छा लगता है, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा. बट जो साइन का है वो क्या होता है? n पाई प्लस माइनस वन की पावर n अल्फा. तो इसलिए हम कोशिश करते हैं इसको कॉस में कन्वर्ट करने की. अब कॉस में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा? देखो, अगर मैं इस चीज को कॉस के अंदर पूछूं कौन सा एंगल है ये, क्या ये कॉस ऑफ 30 डिग्री है, हाँ या ना? और ये साइन के अंदर कौन सा है? ये साइन के अंदर 30 है. मतलब ये क्या लिखा हुआ है? कॉस है कॉस बी प्लस साइन है साइन बी. मतलब कॉस ऑफ ए माइनस बी कह सकते हैं इसको. कॉस ऑफ ए माइनस बी क्या होता है? कॉस है कॉस बी प्लस साइन है साइन बी. लिखो फॉर्मूला, अपना लिख लेना साइड में. इक्वल्स टू में वन बाय रूट टू. वन बाय रूट टू कॉस में कौन सा एंगल? क्या? पाई बाय फोर. कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस अल्फा. जनरल सॉल्यूशन याद करो, थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा. तो यहां से आ गया अपना x, दैट इज 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 6. हाँ है ना? तो दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. क्लियर है कैसे फाइंड किया मैंने? तो यहां से आपसे कुछ भी पूछ सकता है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताओ, प्रिंसिपल सॉल्यूशन बताओ, माइनस 2 पाई से 2 पाई में बताओ, एंड सो ऑन. यू कैन डू दैट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या रहा? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू रूट टू. ट्राई करो खुद से करने की. तो क्या हम करेंगे इसके अंदर? रूट टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड. तो साइन एक्स वन बाई रूट टू प्लस वन बाई रूट टू कॉस एक्स प्लस रूट टू डिवाइड बाई रूट टू. ऐसा क्यों किया? क्यों किया ऐसा? क्योंकि रूट टू से डिवाइड क्यों किया? वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर उसका रूट. यहां पे ध्यान रखना, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया था टू से, तो इसको मैं टू को यहां ले आया. जब यहां मल्टीप्लाई करोगे टू से तो वो नीचे डिवाइड हो जाएगा अपने आप. भैया आप सोच रहे हो सर मल्टीप्लाई तो किया ही नहीं है, उस मल्टीप्लाई वाले ऑप्शन को मैं कहां ले आया? नीचे ले आया हूं. ओके, तो अब फिर से क्या मैं इसको कॉस है कॉस बी प्लस साइन है साइन बी बनाऊंगा, या साइन है कॉस बी प्लस कॉस है साइन बी बनाऊंगा?
क्या बनाएंगे, कॉस है कॉस बी प्लस साइन है साइन बी बनाएंगे। तो मैं इसको लिखूंगा साइन ऑफ पाई बाय 4 साइन एक्स प्लस कॉस ऑफ पाई बाय 4 कॉस एक्स इक्वल्स टू 1। तो ये लिखा होगा कॉस ऑफ ए माइनस बी। फॉर्मूला याद है, कॉस ऑफ ए माइनस बी क्या होता है, कॉस है कॉस बी प्लस साइन है साइन बी इक्वल्स टू 1। भाई 1 तो क्या मैं इसको कॉस 0 लिख लूं, कॉस 0 लिख लो। तो यहां से क्या आ गया, एक्स माइनस पाई बाय 4 इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस 0 लिखूं, कोई जरूरत नहीं है। तो क्या आ गया 2n पाई प्लस पाई बाय 4। जब भी 2n पाई में पाई बाय 4 ऐड करोगे, n की वैल्यू कुछ भी पुट कर दो, इक्वल टू में क्या मिलेगा आपको, 1 मिल जाएगा। क्लियर है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, काफी अच्छा क्वेश्चन है। अब सर 1 प्लस साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब लिखा हुआ, सर आपने तो कहा था इस फॉर्म में हम ये ऐड करेंगे, ये वाली तो फॉर्म ही नहीं बन रही हो, बट आपने उस क्वेश्चन को देखते ही छोड़ दिया। ध्यान से देखो उसको, ध्यान से, मन की आंखों से, ठीक है। तो क्या ऐसा लग रहा है ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब कुछ लिखा हुआ है, और मैंने कहा था आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जैसे ही आएगा दिमाग में स्ट्राइक क्या करना चाहिए हमें, फॉर्मूला कौन सा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc वाला। क्या फॉर्मूला था वो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू होती है ए प्लस बी प्लस सी इंटू में ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। और इसी का एक फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी ए माइनस बी का होल स्क्वेयर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वेयर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वेयर। अगर याद हो तो यहां से हमने बात की थी, अगर ए प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए तब तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc हो जाएगा। और अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc के इक्वल दिया हुआ है, तब मतलब ये 0 रहा होगा। अब ये 0 कब कब रहा होगा, या तो जब ए प्लस बी प्लस सी 0 हो, या फिर ये तीनों क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं, तब इसकी वैल्यू 0 हो सकती है। फिर से सुन लो, ए प्लस बी प्लस सी 0 है तब ये 0 होगा, और अगर ये 0 है तो उल्टे की बात कर रहे हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी 0 हो सकता है, या फिर ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी और सी इक्वल टू ए हो सकता है। क्लियर है। अब यहां से ध्यान से देखते हैं, ए क्यू प्लस ए कौन है, यहां पे 1 है, बी कौन है, यहां पे साइन एक्स है, सी कौन है, यहां पे कॉस एक्स है। मैं आपसे 3abc पूछ रहा हूं कितना आ रहा है, 3 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स आ रहा है, मतलब 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो ये क्या बन जाएगा, साइन 2x बन जाएगा। मतलब 3abc की वैल्यू यही आ रही है। तो क्या ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू किसके इक्वल लिखी हुई है, 3abc की। मतलब ये सारी क्वांटिटी क्या थी, 0 थी, तभी तो इसको इसके इक्वल लिख पाया, तभी तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc हो पाया। मतलब यहां से हम क्या कहेंगे, या तो ए प्लस बी प्लस सी क्या हो जाए, 0 हो जाए, या फिर ए बी और सी बराबर हो जाए। ए कौन है, 1 इक्वल टू साइन एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स। क्या एक ही टाइम पे साइन की वैल्यू 1 और कॉस की वैल्यू 1 हो सकती है, कभी नहीं होगी। जब साइन 1 लेगा तो कॉस 0 जाएगा, ठीक है। ऐसे जब कॉस 1 लेगा तो साइन को 0 जाना पड़ेगा, क्योंकि एंगल 0 ऐसे है, इसलिए ये तो कंडीशन पॉसिबल नहीं है। तो बात करते हैं इस वाली कंडीशन की, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। तो ए कौन है, 1 है, प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल्स टू 0। तो क्या यहां से साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की वैल्यू -1 आ गई, 1/√2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा कॉस ऑफ ए माइनस बी, दैट इज कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी इक्वल्स टू में -1/√2 है, तो क्या मैं उसको कॉस ऑफ 3π/4 लिख सकता हूं, डायरेक्ट लिख दिया मैंने अब, ठीक है। अब क्या आ जाएगा, x माइनस π/4 इक्वल्स टू 2nπ प्लस माइनस अल्फा, यह आ जाएगा। तो दिस इज आवर जनरल सोल्यूशन। From here he can ask again number of principal solutions and so on. We will put the value of n 0, 1, 2, 3 and so on, and we can find it in negative also, -1, -2, -3. Then we can find the number of solutions. Like here, if he asks you the number of solutions in -2π to 2π, what you can do is
Put n equals to 0 first. You will get x equals to pi by 4. If you put n equals to 1, you are going away from 2 pi. Why? Because 2 pi plus pi by 4 is there. तो 2 pi से तो बड़ा होगा ना, बट हमें 2 pi तक चाहिए, तो इसको हम नहीं लेने वाले. तो n इक्वल टू 1 से आगे जाएंगे नहीं, पीछे चलते हैं. 0 से पहले -1 आया होगा. -1 पे क्या आएगी वैल्यू? -2 pi प्लस pi by 4. मतलब -2 pi प्लस pi by 4 इज -7 pi by 4. दैट इज इन दिस इंटरवल. यस. सो एक सोल्यूशन ये आया, एक ये आया. अगर आप n की वैल्यू -2 ले लोगे, वो फिर से -2 pi से बाहर चला जाएगा. तो कितने सोल्यूशन आ गए इसके अंदर? 2 सोल्यूशंस. तो ही कैन आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम हियर. ओके, यू कैन यूज द जनरल सोल्यूशन and you can find the values of number of solutions. Let us start type 3. So in the type 3 we are going to use the formulas that are used for converting the sum into product and the product into sum. Like in trigonometric chapter we have studied it, C and D formulas, that is sin C plus sin D equals to 2 sin C plus D by 2 cos C minus D by 2. तो वो क्या थे? सम से प्रोडक्ट में लाने वाले. ऐसी प्रोडक्ट से सम में लाने वाले भी हैं. कैसे? जो है अपने 2 sin ए sin बी वाले, 2 sin ए cos बी वाले एंड सो ऑन. ये फॉर्मुलेस कौन से हैं जो प्रोडक्ट से हम कहाँ लेके आते हैं? सम में लेके आते हैं. उनको यूज करते हुए अब देखते हैं कैसे जनरल सोल्यूशन निकाला जाता है. लेट अस सी फर्स्ट एग्जांपल. क्या जनरल सोल्यूशन निकालो किसका? इस इक्वेशन का. तो निकाल देंगे. क्या करेंगे? sin x प्लस sin 5x लिखा हुआ है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? 2 sin c प्लस डी बाई 2 x प्लस 5x बाई 2. तो क्या डायरेक्ट 3x लिख दूं? कोई दिक्कत? इनटू में cos x माइनस 5x बाई 2 दैट इज माइनस 4x बाई 2 इज माइनस 2x. और cos माइनस थीटा और cos थीटा क्या एक ही बात होती है? ठीक है. तो यहां से क्या आ गया? ये आ चुके हैं. इक्वल्स टू में साइन सी प्लस साइन डी, फिर से 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, तो कितना आ जाएगा? 3x आ जाएगा. इनटू में cos c माइनस डी बाई 2 अगेन, तो यहां से x आ जाएगा. क्लियर? चलो, क्या 2 से 2 कैंसिल होगा? ठीक है. ये साइन 3x से साइन 3x कैंसिल नहीं करेंगे हम. साइन 3x को क्या लेंगे? कॉमन लेंगे. तो साइन 3x कॉमन आया, क्या बचेगा अंदर? cos 2x माइनस cos x इक्वल्स टू 0. cos c माइनस cos d क्या होता है? क्या 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू में साइन d माइनस c बाई 2, तो क्या x बाई 2 आ जाएगा विद नेगेटिव साइन. बट नेगेटिव क्या 0 को दोगे तो नेगेटिव खत्म हो जाएगा. तो क्या बचेगा यहाँ पे? साइन ऑफ 3x. मतलब यहां से या तो साइन 3x 0 होगा या फिर साइन 3x बाई 2 0 होगा या फिर साइन x बाई 2 0 होगा. ये बात तो क्लियर है. अब सुनो ध्यान से, ये मेन पॉइंट है. यहां से साइन की वैल्यू 0 कब होती है? n पाई पे होती है. तो 3x की वैल्यू n पाई, 3x बाई 2 की वैल्यू n पाई, x बाई 2 की वैल्यू n पाई. ये केसेस पॉसिबल है. यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई? n पाई बाई 3. यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई? 2n पाई बाई 3. यहां से x कितना आ गया? 2n पाई. अब एक बात बताओ, सबके बीच में कौन है? और है. सबके बीच में कौन है? और है. आपको मैं ऑप्शन बताता हूं. ऑप्शन क्या दिए हुए इस क्वेश्चन के अंदर? इस क्वेश्चन के ऑप्शन दे रखे थे, वो थे n पाई बाई 3, 2n पाई बाई 3, नेक्स्ट था 2n पाई एंड लास्ट था n पाई. तो ये 4 ऑप्शंस दिए हुए थे. वो पूछ रहा था बताओ आंसर कौन सा. और सारे ऑप्शंस हमें ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है. बट क्या करें ऐसे केस के अंदर? जब भी और आएगा, ध्यान रखना, जब भी और आएगा हमें इन सब का क्या लेना है? HCF. इन सब का क्या लेना है? HCF. क्योंकि हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है. इसमें जो कॉमन होगा वो अपना आंसर आ जाएगा. ठीक है. चलो, इसका जब आप HCF लोगे तो ऊपर वालों का क्या लोगे? ऊपर वालों का HCF लोगे. HCF ऊपर 1 है, 2 है, 2 है, तो HCF कितना आएगा? 1 आएगा. n तो n ही आ जाएगा. पाई 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 तो पाई आ जाएगा. डिवाइड बाय नीचे वाले का क्या लोगे? LCM. तो 3 3 1 का LCM कितना होता है? 3 होता है. तो आंसर क्या आ गया? n पाई बाई 3. फिर से बता रहा हूं, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. जब भी और आएगा तो HCF लेंगे, और जब एंड आएगा दैट इज इंटरसेक्शन आएगा तो हम क्या लेंगे? LCM, दैट इज लोएस्ट कॉमन मल्टीपल. जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है? जो तीनों में हो, क्योंकि हमें तीनों में चाहिए तभी तो एंड वाला यूज कर पाएंगे. यहां तो और था, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है. इसलिए क्या लिया हमने? HCF लिया.
क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इन 0 to पाई। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब हमें कौन सा यूज करना पड़ेगा फॉर्मूला, सोचो। अब यहां पे हम यूज करेंगे कुछ ना कुछ ऐसा देख के कि इधर 3 थीटा है, 3 थीटा इन दोनों की हेल्प से आ सकता है, तो मैं इसको लिख लूंगा 2 इंटू साइन थीटा इंटू में 2 साइन 2 थीटा साइन ऑफ 4 थीटा, हाँ है ना। अब बताओ फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन ए साइन बी का, 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, कौन बताएगा? 2 साइन ए साइन बी, जल्दी बताओ, जल्दी सारे फॉर्मूले लिखो। क्या याद है? 2 साइन ए कॉस बी, 2 कॉस ए साइन बी, 2 कॉस ए कॉस बी एंड 2 साइन ए साइन बी। 4 फॉर्मूले याद होने चाहिए। देखो फर्स्ट का तो 2 साइन ए कॉस बी क्या होता है, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। सेकंड इज साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी। 2 कॉस ए कॉस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी। और जो 2 साइन ए साइन बी आता है वो कैसे आता है, कॉस ऑफ ए प्लस बी माइनस कॉस ऑफ ए माइनस बी। सोचो सही लिखा है, क्योंकि कॉस सी माइनस कॉस डी क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू में साइन दिस माइनस दिस बाई 2 होता है। क्लियर है? इसलिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। ये चीज याद रखना, फिर से बता रहा हूं, मैंने कैसे डिराइव किया वो बता रहा हूं आपको, मैंने सिखाया यही है यहां से कि अगर भूल जाते हो तो करना क्या है। ठीक है, वैसे तो माइंड में होने चाहिए। ठीक है, कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। अब क्या मैं इसको लिख सकता हूं, कॉस ऑफ ए माइनस बी क्या आएगा, कॉस ऑफ ए माइनस बी कॉस ऑफ 2 थीटा माइनस कॉस ऑफ 6 थीटा, ये आ जाएगा। इक्वल टू में क्या आ गया, 2 साइन थीटा कॉस 2 थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस 6 थीटा इक्वल्स टू साइन 3 थीटा, यही आएगा। ठीक है, अब फिर से फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, 2 साइन ए कॉस बी वाला। 2 साइन ए कॉस बी क्या कहता है, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस में साइन थीटा। ऐसे यहां पे 2 साइन ए कॉस बी क्या आएगा, माइनस के अंदर साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस या प्लस प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, बट वो अपने आप माइनस हो जाएगा। कैसे, क्योंकि साइन ऑफ अंदर माइनस 5 थीटा आना था, तो मैंने माइनस को बाहर निकाल लिया। क्लियर है, सबके बाहर 2 आ जाएगा, यही होगा। चलो क्या 2 आएगा, 2 नहीं आएगा, तो फॉर्मूला क्या है, 2 साइन है साइन बी का, तो क्या बन जाएगा, साइन 3 थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन 7 थीटा एंड प्लस साइन 5 थीटा। पर इधर कौन है, साइन का 3 थीटा। क्या ये दोनों कैंसिल होंगे, बिल्कुल। ये दोनों को इस साइड ले आए, हाँ है ना, इधर ले आते हैं, साइन थीटा प्लस साइन 7 थीटा इक्वल्स टू साइन 5 थीटा बन गया। क्लियर है यहां तक? चले आगे, क्या कह रहा है आगे, तो देखो थीटा 7 थीटा और 5 थीटा में ऐसा क्या किया जाए कि कुछ कॉमन आ जाए। अब मैं क्या करूंगा, इस साइन थीटा को तो यहीं रखूंगा और साइन 7 थीटा को उस साइड लेके जाऊंगा। क्यों, क्योंकि जब आप 5 थीटा और 7 थीटा के नेगेटिव डिफरेंस का हाफ करोगे तो थीटा दे देगा। तो यहां फॉर्मूला लगेगा साइन सी माइनस साइन डी का। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, तो कितना आएगा, 5 थीटा माइनस 7 थीटा दैट इज माइनस 2 थीटा अपॉन में 2 दैट इज माइनस थीटा। तो माइनस सब में से कॉमन ले लेंगे, माइनस बाहर आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, साइन थीटा, यहाँ भी क्या बचेगा, साइन थीटा। क्लियर है यहाँ तक? अब इन दोनों में फिर से क्या साइन थीटा को कैंसिल आउट कर दूं, नहीं कैंसिल आउट नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, उसमें से कॉमन लेंगे। तो कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, कॉमन आ जाएगा साइन थीटा, अंदर बचेगा 1 प्लस 2 कॉस 6 थीटा इक्वल टू 0। क्लियर है? अब यहां से क्या आ गया, या तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, या फिर कॉस 6 थीटा की वैल्यू माइनस हाफ होगी। 2 वैल्यूज आ चुकी है। अब सुनना ध्यान से, कैसे इसके मैं सॉल्यूशन निकाल लूंगा। देखो साइन थीटा की वैल्यू 0 से पाई में कहां पे होगी, एक तो जब एंगल 0 होगा, एक तो एंगल जब 0 होगा और एक बार जब पाई होगा।
ये बात तो क्लियर है, ठीक है। अब cos 6 थीटा इक्वल टू माइनस हाफ लिखा हुआ है, तो cos 6 थीटा इक्वल टू माइनस हाफ, इसके करने के दो मेथड्स हैं। दो मेथड्स क्या है वो दोनों बताऊंगा अभी, बट ध्यान से देखो। देखो ध्यान से, cos 6 थीटा इक्वल टू माइनस हाफ, तो क्या कर सकते हैं हम ऐसा भी कर सकते हैं कि थीटा बिलोंग कर रहा है 0 से पाई में, तो 6 थीटा बिलोंग करेगा 0 से 6 पाई में, यही है। और cos की वैल्यू माइनस हाफ क्या इस एंगल पे हुई कहीं ना कहीं, भाई 180 माइनस 60 पे होगी ना, दैट इज 120 पे। ऐसे ही 180 प्लस 60 पे भी होगी एक बार, ये दो एंगल्स होंगे एक बार घुमाने पे, यहां से यहां तक घूमने में एक बार घूमूंगा 0 से लेके 360 तक, तो एक बार सेकंड क्वाड्रेंट में और एक बार थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, वो नेगेटिव होगा। और हमें घूमना कितनी बार है, 3 बार घूमना है। तो अगर 0 से 6 पाई है ना, 6 पाई कब आएगा, 2 पाई, फिर 4 पाई, फिर 6 पाई आएगा, मतलब इसके मैं 3 चक्कर लगा सकता हूं। तो ये 6 पाई तक जाऊंगा, जब 3 चक्कर लगाएंगे तो ये दोनों पॉइंट्स कितनी बार आ चुके होंगे, 3 चक्कर में 6 बार। पहली बार में 2 आए, फिर 2 आए, फिर 2 आए, तो कितने सोल्यूशन आ गए, यहां से 6 सोल्यूशन आ गए, यहां से वहां से कितने आए, 2, तो 6 + 2 दैट इज 8। तो दिस इज द वे टू फाइंड आउट फर्स्ट। इसमें हम क्या कर सकते थे, जनरल सॉल्यूशन लिख के भी कर सकते थे, बट नहीं, इससे जल्दी हो सकता है, क्लियर। उससे भी क्या होगा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा की फॉर्म में लिखोगे, n की वैल्यू पुट करोगे, आंसर आ जाएगा वहां से। बट आई वांट कि आप इससे करो, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहा साइन ऑफ 5 थीटा साइन ऑफ 3 थीटा सॉरी कॉस ऑफ 3 थीटा इक्वल्स टू साइन 9 थीटा इंटू में कॉस 7 थीटा लिखा हुआ। तो बताओ नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे 0 से π/2 में। फिर से क्या लगाओगे फॉर्मूला, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो 2 साइन है कॉस बी क्या होता है, क्या साइन ऑफ a प्लस बी प्लस साइन ऑफ a माइनस बी, यही आएगा। इक्वल टू में साइन a प्लस बी दैट इज 16 थीटा प्लस साइन ऑफ a माइनस बी दैट इज साइन 2 थीटा। ये तो क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो साइन 8 थीटा इक्वल्स टू साइन 16 थीटा। क्या ये ऐसा लग रहा है साइन साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा, तो यहां से भी कर सकते हो डायरेक्ट, क्या थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा दैट इज 16 थीटा। इसको मैंने थीटा से सोच लिया, इसको मैंने अल्फा सोच लिया, लिख दिया सोल्यूशन। अब देखो ध्यान से, 0 से π/2 है। अब जब जब n की वैल्यू ऑड होगी तब तब 8 थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, n पाई, ये माइनस में आएगा, -16 थीटा आएगा, तो 24 थीटा की वैल्यू n पाई आएगी और थीटा की वैल्यू n π/24 आएगी। और जब जब n इवन होगा तब तब 8 थीटा की वैल्यू n पाई -1 की पावर इवन प्लस हो जाएगी, प्लस 16 थीटा आ जाएगी, ऐसे ही होगा। तो ये जब ये माइनस होगा तो -8 थीटा इक्वल्स टू n पाई, तो थीटा की वैल्यू आ गई -n π/8, क्लियर है। चलो अब n की वैल्यू पुट करके चेक करते हैं। मान लो मैं n की वैल्यू पुट करता हूं, स्टार्टिंग कर रहा हूं कहां से, n की वैल्यू हमें कहां से कहां तक ढूंढना है, 0 से π/2 तक, तो मैं नेगेटिव में तो नहीं लूंगा, तो 1 से स्टार्ट कर रहा हूं। 1 लोगे तो कितना आएगा वैल्यू, π/24। क्या 0 से π/2 में है, बिल्कुल है। n की वैल्यू नेक्स्ट 2 नहीं लूंगा, 3 लूंगा, तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 3 से क्या कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 ले लोगे तो 5 π/24। तो आपको क्या लगता है कहां तक जाने वाला है, n = 7 भी आ जाएगा, बिल्कुल। तो कहां तक जाने वाला है ये n, जब तक 21 ना हो जाए, या 21 के बाद नेक्स्ट 23 तक, 23 तक जाने वाले हैं ये। तो ये n = 7 से लेकर n = 23 तक पॉसिबल है, हाँ है ना। बट सर सॉल्यूशन तो 0 से π/2 में ढूंढना है ना, 0 से π/2 की बात कर रहे हैं, π/2। भाई π/2 कब होगा, जब n की वैल्यू 12 π/24 हो जाएगी, तब ये π/2 हो जाएगा। मतलब 12 से आगे नहीं जा सकते हमें 11 पे रुकना होगा। कहां रुकना होगा, हमें 11 पे रुकना होगा। 23 मैंने किसके अकॉर्डिंग लिखा था, 0 से पाई के अकॉर्डिंग लिख दिया था, तो हमें 11 पे रुकना होगा। तो कितनी वैल्यूज आ गई, तो कितने सोल्यूशन आई है, n = 1 से 11 में कितने, 11 का हाफ आएगा। 11 का हाफ सर क्या होता है, 5 होता है। 5 आई मीन्स कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 1 3 5 7 9 11, तो 6 सोल्यूशन आए यहाँ से क्या आएगी, थीटा की वैल्यू -n π/8 है। हमें थीटा चाहिए पॉजिटिव में, n की वैल्यू यहाँ नेगेटिव पुट करनी पड़ेगी तभी पॉजिटिव होगा।
तो मैं n की वैल्यू नेगेटिव में क्या 0 ले लूं? बिल्कुल अलाउड है, क्योंकि इवन है वो, 0 पे वैल्यू 0 अलाउड है। n इक्वल टू -2 चलेंगे, उसके बाद -2 ले लिया, तब कितनी आ जाएगी वैल्यू? क्या π/4 आ जाएगी? बिल्कुल अलाउड है। n की वैल्यू -4 ले लोगे तो क्या π/2 आ जाएगी? बिल्कुल अलाउड है। क्या आगे चल सकते हो -6 पे? नहीं, क्यों? वो π/2 से आगे चला जाएगा। कितने सोल्यूशन आए यहाँ से? 3 यहाँ से आए। टोटल कितने हो गए? 6 + 3 दैट इज 9। दिस इज हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ओके, एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको होमवर्क के लिए, ठीक है? अब वो ट्राई करना है। क्वेश्चन दिया हुआ है sin 6x डिवाइड बाय sin x इज इक्वल टू 8 cos x cos 2x इंटू cos 4x। तो पूछ रहा है आपसे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हैं इन 0 to 2 पाई। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन। So this you have to do. Okay, so this is all about the type 3. Okay, so in the next lecture we are going to start with type 4. Till then, work hard and keep studying, and if you have any doubt, please get it cleared. Okay, thank you.